गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं फिर आ गई। मैं आपको लॉ के बारे में बता रही हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो में था कि व्यवस्था क्या है, जो जिसमें मैंने खाने पीने के बारे में व्यवस्था बताई थी। तो आज मैं व्यवस्था बताऊंगी कि लॉ कैसे समय के अनुसार बदले। बाइबल के अकॉर्डिंग बहुत पहले, बहुत सालों पहले 600 613 लॉ थे, लेकिन इंसान किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा था। लॉ की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंसान की मन की कठोरता के कारण, क्योंकि वो लोग लिमिटलेस रहने लगे, मतलब कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी, जैसे आज भी इंसान कुछ भी कर रहा है। तो समय के अनुसार लॉ बदलते गए। परमेश्वर ने फिर भी हमको, हम पे दया दिखाई, हमारे लॉ कम हुए। मोजिस के टाइम पे 10 कमांडमेंट्स आई, लेकिन फिर भी इंसान बच नहीं पाया उन लॉ के द्वारा। तो यीशु मसीह के टाइम पे यीशु मसीह ने हमें एक नई व्यवस्था दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज के ज़माने में भी जैसे कि है भाई, आप किसी का मर्डर करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको उस पर दंड किया गया है। चोरी करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। एंड कुछ भी, मतलब बहुत जो भी है, आप अगर किसी से लड़ाई करते हो तो उसकी भी सज़ा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु मसीह ने उस जो लॉ को था वो ये कंडम नहीं करा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आपने मर्डर करने के बारे में अपने मन में भी सोच लिया तो तुम समझो तुमने मर्डर कर दिया। अब देखो कैसे। जब हम किसी का खून करते हैं तो उससे पहले हमारे मन में विचार आता है, उसके लिए नफरत आती है ना। पहले तो हमारा जो पाप है वो कहाँ उगता है? मन में उगता है ना। तो जब वो मन में उगता है तो वो प्लान बनाता है, फिर जाके वो मर्डर करता है। तो यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि पहले अपने मन की रक्षा कर। तो अगर हमारे पास एक अच्छा मन होगा, अच्छी शिक्षा होगी, मतलब अगर हम मन के विचारों के बारे में सीखेंगे तो हम बहुत चीज अपने मन में ओवरकम करके जी सकते हैं। हम अपने दिल में नफरत को प्रेम में बदल के जी सकते हैं। जिस तरीके से जो बीमारी है, मान लो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर माँ बाप को कोई बीमारी है तो वो बच्चों में भी जाती है। तो इसी तरीके से जो पाप है वो हमें विरासत में मिला है, तो वो जो हमारे खून के अंदर है। तो इसीलिए लॉ को फॉलो करना है। मैं कभी लॉ को फॉलो करने के लिए मना नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ धार्मिक किस्म के लोग उस लॉ के लिए बहुत कट्टरवाद दिखाते हैं, वो चीज़ गलत है। इस चीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सबसे खतरनाक क्या है हमारे समाज में, वो है धार्मिक लोग। तो अभी मैं सिर्फ लॉ के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लॉ को फॉलो करना है, क्योंकि यीशु मसीह भी कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। हमें टैक्स भी देना है। हम जिस देश में रहते हैं हमें उसके लॉ को फॉलो करना है। देश के अंदर, इवन सिटी में भी, जैसे दिल्ली का लॉ फर्क है, तो नोएडा का फर्क है, गुजरात का फर्क है। तो वो उस जगह जगह के हिसाब से लॉ फर्क है। जैसे कि अभी दिल्ली में हम रेड लाइट जंप करते हैं तो हमें दंड देना पड़ता है ना। तो लेकिन अगर मैं देहरादून जाती हूँ तो वहां पर लाइट जल रही होती है, ग्रीन, पर ऐसे मतलब जल रही है, बुझ रही है। उसमें आप क्या है कि आप देख के जा सकते हो कि आप निकलो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप निकल जाओ, नहीं तो रुक जाओ। ऐसे भी लाइट आती है। तो यहाँ पर थोड़ा जनसंख्या ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है। तो ये लॉ है, तो आप लॉ को समझिए। और कट्टरवादी लॉ के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।